आज द्वितीय दिवस में भी आज द्वितीय सत्र, संध्या के समय प्रकृति देवी भी शांत हो जाती है। नदी हमेशा कल कल छल छल बहती है, पर संध्या के समय वो भी अपनी गति को शांत कर देती है। तो आज हम भी पावन मंगल व संध्या की बेला में अपने चित्त वृत्ति को, अपने मन की जो चलने की गति है, मन हमेशा चलता ही रहता है। जरूर तन से तो हम पवित्र मंगल गुरु के द्वार पे बैठे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव की वो तपोभूमि है, तपस्या स्थली है, तीर्थ स्थली है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ शरीर होता है वहाँ हमेशा मन नहीं होता है। कभी बीती हुई बातों को याद करता है, 2 दिन पूर्व यहाँ गए थे वो प्रसंग को याद करता है, या फिर हफ्ते पहले कुछ घटना घटित हुई थी उसका स्मरण करता है ये मन। कई बार तो सालों पूर्व की बातें भी याद करने लग जाता है, और कभी कभी पूर्व की बातें याद न करके भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए कल्पना करता है। पता नहीं क्या होना है, लेकिन फिर भी हमारा मन घटनाएं घटता रहता है। ये मन का स्वभाव है। लेकिन उस मन के स्वभाव के साथ, मन के चलने के साथ हम न चलते हुए, हम गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से अपने मन पे नियंत्रण रखते हुए पावन मंगल शुभ संध्या के समय गहरा श्वास लेकर गुरु कृपा का स्मरण करते हुए अपने हृदय के आसन पे अपने सतगुरुदेव को विराजित करते हुए हम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करें, पुकार लगाए। हमारे जीवन में हमारे मन पे हमारा नियंत्रण रहे और हम आपके निज अनुभव को अपना निज अनुभव बना लें। ऐसी परम सुंदर व्यवस्था आपके द्वार की, उस द्वार का नियम त्रिकाल संध्या का नियम करते हुए हम अपनी संध्या को सफल करें। कमर सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिनकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, वो परस्पर हाथ की उंगलियों को जोड़कर अपने गोद में रखेंगे। इन्हीं भाव के साथ लीजिए गहरा श्वास। आज हमें किसी भी प्रकार का कोई यत्न नहीं करना पड़ता। गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन और गुरु की वो तपोभूमि हमारे मन को आज समाधान की ओर ले चलती है। जरूर हम त्रिकाल संध्या करते हैं, लेकिन मन को समझाना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है। पर यहाँ तो स्वतः ही हमारा मन विलीन हो रहा है अपने गुरु के वो सिद्धांत में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो त्रिकाल संध्या करता है उन्हें रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती। स्वतः परमात्मा उसके जीवन निर्वाह के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। आज हम भी निश्चिंतता से, निर्भीकता से अपने गुरु के उन वचनों को हृदय में धारण करते हुए निश्चिंत हो जाए।
निर्भीक हो जाए, न पूर्व की कोई विचारधारा, न भविष्य का कोई कल्पना। जैसे भी है सद्गुरुदेव, आपके बच्चे हैं। अर्थभाव से प्रार्थना पुकार करते करते अपने हृदय को गुरु कृपा की समीक्षा करते हुए सद्गुरुदेव के वो करुणा कृपा का स्मरण करते हुए अपने दिल को भरते जाए भावों से, भक्ति के भावों से, प्रेमा भक्ति के भावों से। बड़भागी होता है वो भक्त, वो शिष्य, वो साधक जो अपने सद्गुरु को याद कर पाता है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, शिष्य की वो ताकत नहीं है कि वो अपने सद्गुरु को याद करे, पर जब सद्गुरु शिष्य को याद करते हैं तब शिष्य को सद्गुरु की याद आती है। आज जरूर हमें सद्गुरु ने याद किया है, तभी तो हमें संसार के, घर के, परिवार के व्यवहारों से थोड़ा अलग करके अपने निज द्वार पे बुलाया है। करते जाए वो गुरु कृपा की समीक्षा। जिस शिष्य के भावों में समीक्षा आ जाती है, ऐसे शिष्य से अपने सद्गुरु कभी दूर नहीं रहते। हमेशा वो शिष्य अनुभव करता है, मेरे सद्गुरु मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे निकट है। आज हम भी अपने सद्गुरु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए, श्री चरणों का ध्यान करते हुए वंदन करें, प्रणाम करें। मन ही मन श्री चरणों को पकड़कर चरणों से लिपट जाए और आर्त भाव से कह दे, है सद्गुरुदेव, इस संसार में हमेशा धोखा ही धोखा खाया है, लेकिन आपके चरणों की वो शीतल छाया जो हमें जगा देती है, हमारे जीवन को संवार देती है। ऐसे चरणों को छोड़कर हम कहीं और ना भटके गुरुदेव। आपके चरणों में ही हमारा स्थान रहे, आपके चरणों में ही हमारा अनुराग रहे, आपके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में हमेशा हमेशा फलीभूत हो। इन्हीं भावों के साथ चरणों को पकड़ ले, कस के पकड़ ले, कभी ना छूटे गुरुदेव के वो चरण, जिन चरणों ने हमें आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, निज कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे चरणों की शरणागति को हम सुदृढ़ करें। मन ही मन बंद आँख से चरणों का ध्यान, श्री चरणों का ध्यान, श्री चरणों में वंदन, श्रद्धा के सुमन, विश्वास के पुष्प चढ़ाते हुए गुरुदेव के श्री चरणारविंद की अर्चना करें, पूजन करें। यही पूजन, यही अर्चना हमारे स्व की ओर की यात्रा कराने में सक्षम है, पूर्ण है। निष्ठा से
अहोभाव से अपने सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए, भक्ति की ज्योत जलाते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए मानसिक रूप से प्रदक्षिणा कर ले, परिक्रमा कर ले। न जाने कितनी कितनी योनियों में हम इस संसार का चक्कर काटते रहे, पर वो इस सद्गुरु की प्रदक्षिणा परिक्रमा हमें संसार के चक्रों से मुक्त कराती है। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन अपने सद्गुरु के श्री स्वरूप की प्रदक्षिणा करते हुए गुरुदेव के दिव्य मुखार बिंद को, दिव्य मुखमंडल को, जिनमें वो परम सुंदर कमल नयन और उन नयनों से, उन नेत्रों से वो करुणा की ज्योति शिष्य पे बरस रही है, कृपा की वो ज्योति बरस रही है। वो करुणा कृपा की ज्योति में आज हम भी प्रकाशित हो जाए। मध्याह्नकालीन संध्या की शुभ वेला में आज हम वो गुरु की किरणों को झेल ले, बचा ले। दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव के श्री चरणों में अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को सुदृढ़ करें। गुरु के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश समाविष्ट है। ऐसे गुरुओं को हमारा शत शत प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात् परब्रह्म गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात् परब्रह्म गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे ओम गुरुदेवाय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम एक
एकदन्ताय विद्महे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री सरस्वत्यै विद्महे ॐ श्री सरस्वत्यै विद्महे ज्ञानदेव्यै धीमहि ज्ञानदेव्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात् तन्नो शिव प्रचोदयात् ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः गुरु नमो नमः गुरु नमो नमः आत्मरूपाय नमः आत्मरूपाय नमः ब्रह्मस्वरूपाय नमः ब्रह्मस्वरूपाय नमः निजरूपाय नमः निजरूपाय नमः निजतत्त्वाय नमः निजतत्त्वाय नमः नमो नमः नमो नमः गुरु नमो नमः गुरु नमो नमः जिह्वा को तालू में लगाकर मानसिक रूप से अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए ललाट में अपने सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन करते हुए पावन मंगल मध्याह्नकालीन संध्या के समय को सफल करते हुए सार्थक करते हुए अपने दिलों में अपने गुरु की यादों को भरते हुए लगन के साथ तत्परता के साथ जप की कमाई कर ले। संध्या के समय किया हुआ जप अमिट पुण्य प्रदान करता है। आज हम भी अपने पुण्य की पूंजी को एकत्रित करते जाएं और यही पूंजी है जो हमारे साथ चलती है। बाह्य संपदा तो शरीर छूट जाने से यहीं छूट जानी है, लेकिन आज हमारी शाश्वत संपदा जो है, शाश्वत संपत्ति जो है, वो गुरु मंत्र जप की संपदा है। निष्ठा से, अहोभाव से, मन पे नियंत्रण रखते हुए अपने जप को जारी रखें। यही निशानी है हमारी चल स्व की ओर चलने की, कि आज हम अपने मन पे नियंत्रण ला लिए, अपने मन को अपने काबू में कर लिए, समझा के, बुझा कर, पुचकार कर आज हम अपने
मन के विचारों को, वृत्तियों को गुरु मंत्र के जप का सहारा लेते हुए निर्मूल करते चले। वो गुरु गुरु है जो हमें स्व की ओर ले चले, और वो पिता पिता है जो हमें सद्गुरु के द्वार ले चले। स गुरु स पिता चापी, स माता बांधवो भी स। वो माता सच में हमारी बंधु है, हमारी हितैषी है, जो हमें सद्गुरु के द्वार ले जाती है। हमें गुरु चरणों की भक्ति करना, गुरु चरणों की भक्ति का महत्व समझाती है। सच में वो हमारी माता है। आज हम अपनी माता को धन्यवाद दें, पिता को धन्यवाद दें। वो माता, वो पिता ने हमें सद्गुरु का वो द्वार दिखाया, बिठाया द्वार पे, और वो सही कमाई करने के लिए प्रेरित किया। और वो सद्गुरु सद्गुरु है जो शिष्य का उत्थान चाहते हैं, शिष्य का मंगल चाहते हैं। मंगल से भी मंगल है और पावन से भी पावन है। आज हम अपने भाग्य को धन्यवाद देते हैं, उस गुरु कृपा को हम साधुवाद करते हैं। इस कलयुग में हमें वो महामंत्र दे दिया, जिस मंत्र का संबल सहारा लेकर हम इस भव से पार हो जाए। ब्रह्मांड से लेकर समग्र सृष्टि में, समग्र लोक में जो कोई एक परम औषधि कारक साधन होता है तो वो है नाम जप, हरि का नाम। और आज वो हमारे भाग्य में। ओम ओम आरोग्य शक्ति वर्धय वर्धय। ओम ओम मम गुरु भक्ति वर्धय वर्धय। ओम ओम मम मन नियंत्रण भव। ओम 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 ओम। इन्हीं भावों के साथ दोनों नेत्रों पे अपने हाथों को लगाते हुए भावना करें गुरु की कृपा मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही है। इन्हीं भावों के साथ एक क्षण के लिए मानसिक रूप से गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान, समीक्षा करते हुए गुरु चरणों में निवेदन करें। जब ही नाम हृदय धरियो, जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी आग की, जैसे जिंदगी आग की, बड़े पुराने घास, बड़े पुरानी घास। जब हृदय में एक गुरु का मंत्र आ जाता है तब पूर्व के अनगिनत कर्मों का भी नाश हो जाता है। जैसे पुराने घास का ढेर लगा हो, उसमें एक छोटी सी चिंगारी लग जाए, उस पूरे के पूरे ढेर को क्षण में खत्म कर दे। ऐसे एक गुरु मंत्र रूपी जो चिंगारी है, वो प्रेममयी चिंगारी है जो हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को, दुष्ट वासनाओं को नष्ट कर देता है।
और जब मंत्र मिल जाता है शिष्य को, तब वो मौन हो जाता है, उसका आंतरिक मौन का विकास हो जाता है। उनका वो संसार से जो अनुराग था, वो अनुराग परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। शिष्य मौन हो जाता है जब उन्हें मंत्र का दीक्षा मिलती है। मंत्र तो कई को भी मिला था, कई भी मौन हो गई थी, लेकिन मंत्र देने वाले वो इनके हितैषी नहीं थे। व्यवहार की नज़र से देखे तो कई मौन थी, लेकिन उनको मंत्र मिला था। अपना तो अपना होता है, पराया पराया होता है। कई को मंत्र मिला, मंत्रा से अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ये मंत्र ने पूरे राम राज्य में अनबैलेंस कर दिया। जरूर स्थान की और गुरु की वो विशेषता रहती है, किस स्थान पे जाने से हमारी आत्म उन्नति होती है, किस द्वार पे जाने से हमारा कल्याण होता है, वो जरूर हम अपना विवेक करें। अपने सामान्य बुद्धि से ना आंक सके, ना तोल सके, तो शास्त्रों की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से जरूर देख लें। कौन सद्गुरु है जो हमें इस भव से पार करे। कई को मंत्र जरूर मिला है, लेकिन परिवार को बर्बाद करने वाला मंत्र मिला है। अपना तो अपना होता है, पराया पराया होता है। और उस मंत्र में वो लग गई। कई जितना स्नेह उनको राम जी के दुलार प्यार था, वो परिवर्तित हो गया द्वेष में। और कई कहती है दशरथ जी से कि आप मुझे वरदान दीजिए, और वरदान में मांगती है। हम सब जानते हैं, मेरे पुत्र को, भरत को राजगद्दी और राम जी को वनवास 14 साल तक। तब दशरथ राजा ने कहा था कि आज के बाद मैं तेरा त्याग करता हूँ। जरूर तेरे को वचन दिया है, तो उस वचन को मैं पालता हूँ। मैं राम जी को वनवास भेजूंगा अपने दिल पे पत्थर रख कर, लेकिन मैं दिल से तेरा त्याग करता हूँ। दशरथ राजा ने त्याग कर दिया उस कैकेयी रानी का, जो सबसे प्रिय रानी थी। त्याग दिया एक बार पति ने, फिर उनके जीवन में कुछ नहीं बचता है। ऐसे शिष्य को भी एक बार सद्गुरु त्याग देते हैं, उस शिष्य के जीवन में हताशा निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता। जिससे सावधान और सबसे सरल में सरल जो साधन है। तो कल हमारी सायंकालीन संध्या में भी चर्चा चली थी कि जिस दुर्गुणों से हमारी साधना के पथ पे शिथिलता आ जाती है, ऐसे दुर्गुणों को हम दबा दें, अपने पैरों के तलवे के नीचे दबा दें। और वो सबसे बड़ा जो कोई दुर्गुण है तो वो है आलस्य। साधक के जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण आलस्य, और उसका ही प्रतिरोधक प्रतिशोधक है, हितैषी है, तो वो है तत्परता। दुर्गुणों को दबाते हुए तत्परता से गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते जब साधक मंजिल की ओर चलता है, तब ज़रूर उसके पथ में विघ्न आते हैं, मुसीबत आती है, लेकिन वो उस विघ्न को, उस मुसीबतों को वो नहीं गनकारता, ध्यान नहीं देता है। जैसे एक बार सौराष्ट्र में मोरबी है, कच्छ प्रांत से कुछ धर्मात्मा सजन आत्माएं अपने घर का सीधा सामान संपत्ति को लेकर वो यात्रा कर रहे थे। मोरबी स्थित वो नगरी में पहुंचे। उस समय मोरबी के राजा, उस राजा धर्मात्मा राजा का कुंवर पुत्र देखता है कि जरूर धर्मात्माएं हैं, लेकिन चेहरे पे उसके दुख की रेखाएं है, निराशा है, परेशानी है। तब वो उस राजकुंवर ने जाकर के उन धर्मात्माओं से रोका और पूछा, महात्मा जन जान पड़ते हैं कि कुछ परेशानी है।
कुछ दिक्कत है बताइए। छोटे से नन्हे से राजकुमार पूछता है उन वडीलों से, और उन वडील कहते हैं कि जी राजकुमार जी, ज़रूर हमारे जीवन में परेशानी है। परेशानी इस बात की है कि आज विधर्मियों ने हमारे धर्म पे घात किया है, वार किया है, और हमारी बहू बेटियों पे वो कुठारा घात हुआ है, जिससे सुरक्षित होने के लिए हम कोई देश में अपना स्थानांतर कर रहे हैं। जब वो छोटे से राजकुमार ने सुनी ये बातें, तब वो एक क्षण के लिए रुक गया और कहता है कि धर्मात्मा जन, आप यहीं रुकिए, आप यहीं खड़े रहिए, मैं कुछ ही क्षणों में आता हूँ। तब वो दौड़ते हुए जाता है अपने माँ के पास और कहता है कि माँ, कुछ कच्छ प्रांत से वडील लोग हैं, वो जा रहे हैं अपने सीधा सामान, अपनी धन संपदा लेकर के, लेकिन वो कोई स्थान की तलाश में है और वो विधर्मियों से परेशान है। उनकी परेशानी दूर करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो ज़रूर माँ तेरा आदेश हो, आज्ञा हो तो मैं इन धर्मात्माओं को अपने राज्य में स्थान दे दूँ। तब वो पराक्रमी माँ कहती है कि धिक्कार है बेटा तुझे कि तू इतनी क्षण उन धर्मात्माओं को रास्ते पे रोक करके आया। वास्तव में तुझे धर्म के लिए पीड़ा होती तो तू इतना क्षण भी नहीं गवाता, वो तू अपने राज्य में लेकर के आता। और उसी भाव के साथ माँ उसके बच्चे के गाल पे थप्पड़ लगाती है। क्यों? कि धर्म की रक्षा के लिए तूने देर कर दी। जब धर्म टूटता है और धर्म में जब कोई कुदृष्टि करता है, धर्म की जब हानि होती है, उस समय धर्मात्मा से नहीं रहा जाता, वो लग जाता है अपने धर्म की सुरक्षा के लिए। और यही सद्भागी है, सौभाग्यशाली है धर्मात्मा जो धर्म के पथ पे चलते हैं। धर्म की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी, कैसा भी निर्णय लेना पड़े वो ले लेते हैं तत्काल। तब वो छोटे से बालक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ज़रूर कुछ न कुछ मेरे मन में कचास रही है, मैं क्षमा याचना करता। तब माँ ने अपने बच्चे को सांत्वना देते हुए कहा, मेरा बेटा, इसमें तेरा दोष नहीं है। तुझको उस धर्मात्माओं को रोक के मेरे पास आना पड़ा, इसमें भी मेरा ही दोष है। इसमें भी मैंने जो तेरे को दूध पिलाया उस दूध का दोष है। क्योंकि एक बार जब मैं राज्य से बाहर गई, तू छोटा सा था, उस समय मैं देरी से आने के कारण तुझे जो दूध पिलाया था वो दासी ने पिलाया था। ये उस दूध का दोष है। कैसी वो भारत की नारियां थी जो अपने बच्चों में प्राण बल और साहस भरने के लिए वो अपनी कमी दर्शाते हुए लेकिन अपने राजकुमारों में वो संस्कार देती थी, चरित्र के संस्कार, वीरता के संस्कार और साथ साथ में धर्म की रक्षा के संस्कार। ज़रूर हम अपने बच्चों को संस्कारों से पोषित करें, अपने परिवार में, अपने कुल में कोई कृपण ना बन जाए धर्म से, धर्म के पथ पे। इसके लिए माताएं जिम्मेदार है और ये माताओं की जिम्मेदारी है। जिस कुल में अपने संतान में अगर धर्म प्रत्ये मान नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उसका दोष माताओं को लगता है। तो माताओं के सर पे दोष ना लगे, इसके लिए शास्त्र कहता है कि माँ बच्चों को बाल्यकाल से संस्कार दें, धर्म के संस्कार दें। ज़रूर लाड प्यार करें, प्यार करना मना नहीं है, लेकिन लाड प्यार में इतना खोखला न कर दे अपने संतानों को कि जिससे वो अपने उत्थान को भूल जाए, अपने धर्म को भूल जाए। लाड प्यार में अनुशासित करना भी न छोड़े, ये माताओं का कर्तव्य है, माताओं का धर्म है। पर जब सफलता तभी मिलती है जब माताओं के जीवन में भी धर्म हो, दीक्षा हो, शिक्षा हो। और वो दीक्षा, वो शिक्षा हमें गुरु के द्वार से मिलती है, गुरु की करुणा से, कृपा से मिलती है। धर्म क्या है और धर्म का कार्य कैसे करना है, वो शिक्षा में गुरु की कृपा से मिलती है। और तभी जीवन सफल होता है। खुद का जीवन तो सफल होता है, साथ साथ में हम अपने परिवार के जीवन को भी सफल करने में सफल होते हैं। इन्हीं भावों के साथ मंगल पावन संध्या की वेला में हम आज अपने गुरु चरणों में निवेदन कर दें।
सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन। उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जहाँ में जिसने तुम्हें पुकारा, जहाँ में जिसने तुझे पुकारा। जहाँ में जिसने तुझे पुकारा, जहाँ में जिसने तुझे पुकारा। वहीं प्रकट हो दिया सहारा। वहीं प्रकट हो दिया सहारा। उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 द्रौपदी ने पुकारा जब अपने चीर हरण हो रहे थे, तब परमात्मा ने उस द्रौपदी की प्रार्थना को सुनकर चीर में प्रवेश किया। जब नरसिंह मेहता ने पुकारा, तब उनका वो कार्य किया परमात्मा ने। बस एक बार पुकारना आ जाए हमें अपने सद्गुरु को,
और वो पुकारना हमें दिन रात सिखा, सत्संग के माध्यम से कैसे परमात्मा से एकाकार होना है। आज हम भी एकाकार हो जाए, आर्त भाव से पुकारते हुए जय हो हरि बोल। कोई स्थान पे हम जाते हैं जहाँ अति दुर्गंध भरा स्थान हो, तो हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं हम अपनी श्वासों को रोक ले, काफ़ी कोशिश करते हैं भाई दुर्गंध अंदर ना जाए, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा जल्दी चलना करके भी हम उस स्थान को पार कर जाते हैं। पर कहीं कुछ ऐसा भी स्थान आ जाता है कि जहाँ बड़ी अच्छी खुशबू आती है, पुष्पों की सुवास है, पावन सुंदर वो सुगंध है जो परमात्मा को भी पसंद है। तब लगता है थोड़ी क्षण और रुक जाए। चलना जल्दी है फिर भी हमारे पाँव थोड़े रुक जाते, अटक अटक के चलते हैं ना माताएं, सही बात है ना? ऐसा ही पूज्य गुरुदेव हमें सिखाते हैं। संसार में ज़रूर चलना है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को भी नहीं भूलना है। हमारी रुचि उस सुगंध को ग्रहण करने में भी लग जाए,
कि ये सुगंध जो हमें जन्म मरण से पार करती है, बहुत से पार कराती है। ज़रूर अभी लग रहा है कष्ट, क्योंकि कोई बैठने का ठीक ठाक तो है जब हम गुरु की नज़रों से देखें तब, पर एक लौकिक दृष्टि से देखें तो ज़रूर तपस्या हो रही है। सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, अपना नित्य कर्म करके ठीक 5 सवा 5 बजे पहुंच जाना है, अपना आसन जमा लेना है। उसके बाद हमें अपनी संध्या में वो कार्य करना है, जिससे कार्य करने का जो भाव है उसमें हम शांत हो जाए। तो यही सत्संग, यही तपोभूमि हमें तप करा लेती है सहजता से। ऐसे ही एक महात्मा थे, सत्संग करते थे और काफ़ी कुछ भक्त आते थे, सत्संग सुनते थे। और जब सत्संग का मेला लगता है तब कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए भी, कुछ कुछ काम के लिए कोई कोई आ जाते हैं। जैसे ट्रेनों में जाते हैं तो भी एक थाल सजा के उसमें कुछ चीज़ वस्तु रखते हैं, 10-20 रुपए की वो चीज़ बेचता है और हम लोग यात्री लोग लेते भी हैं और अपनी क्षुधा को तृप्त करते हैं। ऐसे ही सत्संग स्थल पे महात्मा सत्संग कर रहे थे। बाहर में कुछ नाश्ते की व्यवस्था थी। पहले के समय में इतना विकास नहीं था जो टेंट लग जाए, छाव हो। पूर्व काल में ऐसे एक खुमचा तैयार किया जाता था जिसमें चने उबाल के रखे जाते थे, उसमें थोड़ा नींबू थोड़ा मसाला डाल के यात्री को दिया जाता था। सत्संगी भूख लगती थी तो उससे खाते थे। हमारे लिए भी व्यवस्था रखी है महिला मंडल की बहनों ने। माताएं सुबह जल्दी उठ जाती है, भूख लग जाती है, आसन करती है, प्राणायाम करती है, तो ज़रूर स्वाभाविक है। श्रम ज़्यादा है, घर में इतना श्रम नहीं करते हैं जितना हम गुरुद्वार पे आकर के करते हैं, तो भूख लग जाती है। तब महिला मंडल की बहनों ने, साध्वी बहनों ने पूज्य गुरुदेव को प्रार्थना पत्र लिखा और कहा बहनों को श्रम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और आश्रम का भोजन ज़रूर सुपाच्य है, लेकिन उससे पहले भूख लग जाती है, तो एक छोटा सा व्यवस्था बना दिया जाए कि जब उनको भूख लगे तो थोड़ा नाश्ता लेकर के खा ले। तब गुरुदेव ने कहा चिप्स वेफर तो बिल्कुल नहीं रखना, जो स्वास्थ्य को पीछे करता है। ज़रूर स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नाश्ते की व्यवस्था रखना। तो हमारे लिए भी पीछे नाश्ते की व्यवस्था है। ऐसे ही उस सत्संग में एक व्यक्ति आता था जो अपना खुमचा लेकर, जिसमें चने उबाल के मसाले के साथ रखता। अब जब सब सत्संगी सत्संग सुन रहे तब वो खुमचे वाला क्या करता, पीछे आके बैठ जाता, सत्संग सुनने लगता। एक ध्यान देकर वो इतना तल्लीनता से, एकाग्रता के साथ सत्संग सुनता। सत्संग सुनते 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 कुछ समय बीता, कुछ महीने बीते, तब उनको उस चीज़ को समझ में आया कि सच में परमात्मा सत्य है और ये देह असत्य है। संत महात्मा सरल भाषा में दृष्टांत देकर वो सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का वो प्रसाद परोस रहे सभी सत्संगियों को। लेकिन कौन सत्संगी किस भाव से ग्रहण करता है, वो तो उनके भूख, उनकी तड़प के हिसाब से वो ग्रहण करता है। वो खुमचे वाला ज़रूर अपनी रोजी की रोटी के लिए आता था, लेकिन सहज में समय मिला तो उन्होंने संत वचन सुन लिए, महात्मा के वो वचन सुन लिए। सुनते 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 उनके दिल के भाव बन गए और एक दिन वो जिज्ञासावश संत श्री के चरणों में चला गया और कहता है कि महाराज आप सत्संग में बताते हैं दुख आता है तो जाता है, और जब जाता है तो वो दुख सुख छोड़ जाता है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। दुख आता है उसके बाद ज़रूर सुख आता है, जो सुख आता है तो ज़रूर वो सुख भी जाता है, और जब सुख जाता है तो दुख छोड़ जाता है, दुख जाता है तो सुख छोड़ जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी उस समय हमारा मन समाधान में नहीं रहता है। हमारी तो लालसा रहती है कि सुख के दिन हमेशा बने रहे, कभी हमारे जीवन में दुख ना आए, परेशानी ना आए, हम लोगों की कामना रहती है। लेकिन महात्मा आपने कहा बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको हम अपने हृदय में कैसे धारण करें? दुख के समय भी हमारी समता बनी रहे और उसके दुख के समय में भी हम विशेष रूप से आपका ध्यान करें, आपके सुने हुए वचनों को याद करें और दुख को हल्का कर दे। लेकिन इसको हम अभ्यास में कैसे लाएं? तब महात्मा बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं होता है। जब आपको ये बात समझ में आई है तो धीरे धीरे वो दिल में धारण भी हो जाएगी,
उसका अधिकारी आप बन जाओगे, बस चलते चलो, अभ्यास को जारी रखो। उस महात्मा की बातों को आत्मसात करके वो खुमचा वाला जो व्यक्ति है वो चलता रहा, नित्य सत्संग करता रहा, नाम जप करता रहा। एक दिन जब वो खुमचा लेकर सत्संग स्थली की ओर आ ही रहा था, रास्ते में एक मोची, ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, जोरों की धूप तप रही थी और उस मोची के पैरों में चप्पल भी नहीं थी और वो इतनी तपती भूमि पे चल रहा है। भूख प्यास के मारे उसको चक्कर आने लगे, उसकी स्थिति नाजुक हुई। तब उस खुमचे वाले का ध्यान जाता है किसकी ओर? मोची की ओर। और वो दौड़ता हुआ अपना खुमचा साइड करके वो जाता है, उसको पकड़ता है, गिरना मत भाई, संभल के चलिए, संभाल लेता है, बैठाता है कहीं पेड़ की छांव में और थोड़ा सा तेल मालिश करता है सर पे, गर्मी चढ़ गई, ग्रीष्म ऋतु है, थोड़ा शीतल जल पिलाया, थोड़ी चेतना संचार हुई, अच्छे से वो बंदा बैठा। उसके बाद उसने अपने खुमचे से ही निःशुल्क अपने चने उठाए, उस मोची को खिलाए। मोची के जान में जान आई और वो चलता रहा। जब वो चलने को हुआ तब उसके नयन कह रहे थे धन्यवाद से, वो उनकी दृष्टि बन गई थी। वो मुख से कुछ नहीं कह पाया लेकिन वो अंदर ही अंदर धन्यवाद दे रहा है। उस खुमचे वाले गरीब आदमी को वो धन्यवाद कर रहा है और कहता है कि भाई ईश्वर तेरा भला करे, तेरे को जो चाहिए परमात्मा दे दे, तो सुखी रहे अपने जीवन में। वो नेत्रों से सद्भाव करता हुआ जब आगे चलता रहा तब उसके आशीर्वाद, ज्ञानी नहीं था मोची, बस मेरे कठिन समय में काम आया है। जहाँ मेरे प्राण आज मृत्यु के झोंके खा रहा था, उस समय इस धर्मात्मा ने मेरी प्राणों की रक्षा करी है। परमात्मा तो इनको सुख देना, ये उनके दिल का सद्भाव। और वो खुमचे वाले को लगा, जैसे वो सत्संग स्थल पे पहुँचे ना पहुँचे तब तक तो उनके दिल में वो आत्म संतोष और वो गुरु के जो सत्संग है उस सत्संग के भाव झलकने लगे और वो अपनी आत्म मस्ती में झूमने लगा। झूमता हुआ जब वो सत्संग स्थली पे पहुंचा, महात्मा अपने सत्संगियों को सत्संग सुना रहे थे। आज काफ़ी देर भी हो चुकी थी क्योंकि बीच में आज निस्वार्थ सेवा हुई थी। साधक का परम सद्गुण निस्वार्थ सेवा, और आज किसी भी कामना के बिना आज उनकी खुमचे वाले की सेवा हुई थी। उस सेवा के फल स्वरूप आज उनके दिल में वो आत्मसंतोष जब विकसित हो जाता है तब न चाहे तो भी वो परमात्मा कुछ न कुछ देने के लिए आतुर बन जाते हैं। और यही निशानी है भक्त की, साधक की। चाहता कुछ नहीं है फिर भी परमात्मा उसको देने के लिए आतुर है। ऐसे ही आगरा में एक धर्मात्मा थे, महात्मा थे, भगवान का भजन करते, पूजा अर्चन करते और सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के जाते नदी किनारे, गंगा किनारे। उस समय गंगा जी में दिल्ली का गटरों का पानी नहीं आता था, शुद्ध जल था गंगा जी का, और उसी जल को वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता और यात्रा करके वो गंगा नदी पे पहुंचते, स्नान करते। स्नान के बाद वो अपना साफ सुथरा एक घड़ा भर के लाते और उसी जल से वो भगवान को भोग लगाते। भोग के बाद प्रभु को जल पिलाना होता तो उसी जल से पिलाते, और वो ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए जाते कि किसी निगोरे की दृष्टि ना पड़ जाए, मैं अपने परमात्मा के लिए शुद्ध जल लाऊं। इन्हीं भावों के साथ वो तत्परता से जब नदी किनारे जाते हैं, स्नान करते हैं। और एक बार हुआ ऐसा, बारिश की मौसम थी, खूब जोरों से बरसात बरस रही थी और पूरे रास्ते में कीचड़ बना हुआ था, अंधेरा भी काफी छाया हुआ था। भक्त ने एक बार तो सोचा, परमात्मा कैसे सेवा करूं, स्नान करने कैसे जाऊं? स्नान तो मैं आपकी बरसती कृपा में कर लूं, लेकिन मैं आपको भोग और जल पिलाने के लिए जल तो मुझे गंगा जी से लाना ही होगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया जगे उससे पहले मुझे अपनी सेवा कर लेनी। हिम्मत के साथ अपना घड़ा उठाया और वो संत महापुरुष चल पड़े नदी की ओर। जैसे उन्होंने अपनी कुटिया से घड़ा उठा के चलना शुरू किया, तब वो परमात्मा किसी बालक के स्वरूप में
नन्हे से प्यारे से बालक के स्वरूप में अपने हाथों में मशाल लिए आगे आगे चलना आरंभ कर दिया। वो छोटे से प्यारे से परमात्मा मशाल लेकर आगे चल रहे, पीछे वो महात्मा अपना खाली घड़ा लेते हुए आगे चलते चलते गंगा जी पहुंचे। महात्मा जरूर सोच रहे इतनी सुबह इतनी भोर में ये बालक कहाँ से आया, पर भजनानंदियों का स्वभाव होता है, सुबह बोलने का मन नहीं होता है। उन्होंने अपने मन को काटा और कहा स्मरण में लग जा भाई। महात्मा ने अपने मन को स्मरण में लगाते हुए हरि के जप करते हुए वो चले नदी किनारे, स्नान किए, अपना नृत्य कर्म किए, फिर उसी भोर भोर में अंधेरे अंधेरे में वो वापस हुए घड़ा भर के जल का। जरूर जल से घड़ा भरा हुआ है, सर पे वो घड़ा चढ़ाया और एक विचार तो मन में आ ही गया, कीचड़ ज़्यादा है, संभालना प्रभु, तू ही मेरी रक्षा करना, मैं सुरक्षित सेवा आप तक पहुंचा पाऊं। महात्मा मन ही मन प्रार्थना करते हुए अपनी कुटिया की ओर चलने के लिए कदम को आगे बढ़ाया। उतने में फिर से वो बालक मशाल लिए वो महात्मा के आगे आगे चलने लगे, आगे आगे वो परमात्मा। और आज कुछ अलग अलग से खुशी और कुछ अलग से अनुभव हो रहे उस महात्मा को। रोज जाते हैं नदी किनारे, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। हम भी रोज जप करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, नियम करते हैं, लेकिन जब गुरु के द्वार पे आते हैं तब कुछ विशेष रूप से अपने हृदय में आनंद शांति सुख मिलता है। ये हम सबका अनुभव है ना माताएं? अच्छा लग रहा है ना? निद्रा देवी आधीन तो नहीं हो रही है? हाँ, हमें पराधीन नहीं होना है, हमें सजगता के साथ अपने पथ को गतिशील बनाना है। फिर चाहे कीचड़ आ जाए, निंदारूपी कीचड़ आ जाए, कोई हमें रोके टोके, फिर भी हमें मीराबाई की नाई, सहजोबाई की नाई, द्रौपदी जी की नाई आगे चलना है। और जब जब जिन्होंने अपने कदमों को जारी रखा है उनका नाम आज इतिहास के पन्नों पे अंकित है। उनकी उन दृढ़ता को, विश्वास को स्मरण करके आज हम अपने जीवन में भी वो उस हिम्मत को, उस सजगता को संवार देते हैं। और जब वो दिल में सजगता आ जाती है तब इस कली काल में भी हम चले स्व की ओर। बड़ा ऊंचा उद्देश्य है हम लोगों का, चले स्व की ओर, उसकी यात्रा के लिए भी आज चल रहे। ज़रूर शरद पूर्णिमा है, उसके बाद दीपावली आती है, माताओं के घर के काम भी बढ़ते हैं, फिर भी हमने उनको महत्व नहीं दिया। घर के कामकाज तो ना जाने कितने कितने जन्मों में करते आए, लेकिन इस जन्म में तो गुरुदेव ने हमको ये अवसर दे दिया, चले स्व की ओर, और सुंदर आयोजन हुआ। ज़रूर हम अपने कामों को एक ओर कर दिया और चल लिए गुरुद्वार की ओर। कहते हैं कि जिन पे विशेष विशेष कृपा होती है वही गुरु के द्वार पे पहुंच पाते हैं, और उन्हीं को वो बुलावा जाता है और वही सुन पाते हैं जिन पे विशेष कृपा हो। तो आज हम गुरु चरणों में अहोभाव से साधुवाद करें कि हे गुरुदेव, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई हमें कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, लेकिन हम अपने निज अनुभव का आदर करते हुए हम आपके पथ पे, आपके बताए हुए रास्ते पे दृढ़ता से चल लें। अनुरागा भक्ति के साथ हम अपने जीवन की यात्रा को सुगमता के साथ कर ले। ये हम सब की प्रार्थना पल पल बनी रहे। और कहते कि इस समय जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, उस समय प्रार्थना एक संबल सहारा था। सुबह उठते समय प्रार्थना, रात में सोते समय प्रार्थना। और कहते हैं कि जब कुछ समय ऐसा होता है जहाँ कुछ रास्ता नहीं समझ में आता, उस समय दिन में 9 बार आर्त भाव से अगर कोई प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य फलीभूत होती है। साधकों के मनों में कई बार प्रश्न रहता है कि आज जो चल रहा है माहौल, पूज्य गुरुदेव की वो करुणा, वो कृपा, और वो करुणा कृपा रूपी जो दिव्य ज्योत जल रही है, उस ज्योत को बुझाने के लिए आज कुप्रचार भी चल रहा है उतनी ही जोरों के साथ। पूज्य गुरुदेव ने जरूर हम धरती वासियों को उठाने के लिए वो महायज्ञ का आयोजन किया, ब्रह्म यज्ञ का, जहां आकर हम अपनी वासना की, विकारों की आहुति करके हम अपने जीवन को एक मंदिर बना लें।
हम अपने जीवन को प्रभु की जीवंत मूर्ति बना लें, ऐसे रास्ते बताए पूज्य गुरुदेव ने। लेकिन उस रास्ते में चलते चलते कई बार हवा चल जाती है, और वो हवा कभी बुझा देती है किसी को, किसी की श्रद्धा को, तो कोई बार तो वो हवा झुला देती है। पर फिर भी पुरुषार्थ करके वो साधक बच जाता है। उस हवा के साथ पीठ करके भी वो अपनी यात्रा को सुगमता से करने के लिए दृढ़ता के साथ चल जाता है। आज कहते हैं कि जरूर पूज्य गुरुदेव भेद खोल रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि तुम आश्रम जाओ, नहीं चाहते हैं कि तुम बड़दादा पे अपना मस्तक झुकाओ, नहीं चाहते तुम जोधपुर जाओ। साधकों की वो श्रद्धा है, साधकों की वो भक्ति है, और गुरु चरणों से जो पाया है उस अनुभवों को भी आज अंधेर छा करके, उसके आगे एक पर्दा बिछाकर अगर साधकों को कोई भ्रमित करता है और कहता है कि क्या रखा है आश्रम में और क्यों जाते हो आश्रम, आश्रम में तो एक बड़दाता ही तो है, वो पेड़ ही तो है। अरे जहाँ लाखों करोड़ों भक्तों ने मस्तक झुकाया है, जिस बड़दादा की परिक्रमा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की है, ऐसे भक्तों की भावनाओं के साथ जब खिलवाड़ होता है तब वो भक्त कहता है कि भाई तू कुछ भी बोल दे, लेकिन मुझे पता है कि उन बड़दादा में मेरे गुरुदेव ने क्या रखा है। और वो साधकों का अनुभव, साधकों की निष्ठा आज वो खुलासा कर गई कि कौन हमारी श्रद्धा को, कौन हमारी प्रीति को गुरु चरणों से हटाता है। तब हम भी अपनी तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ अपनी यात्रा को करने के लिए गुरु चरणों में प्रार्थना करते और कहते हैं कि गुरुदेव हमारे मन मस्तिष्क में वो संकीर्णता कभी ना आए, हम विशाल दिल के साथ विशाल परब्रह्म परमात्मा के पथ पे गति करें। और ये पथ ज़रूर गिराता है, कभी निंदक के रूप में कोई आकर के वो पथिक को भटकाता है, तो कोई प्रलोभन के, लालच के बल से भी पथ भ्रष्ट करता है। लेकिन ज़रूर साधक सावधान रहे, सजग रहे, जो गुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु महाराज की जो करुणा है, कृपा है, हर एक साधक, हर एक शिष्य जो मुझसे दीक्षा लिया है उनको मैं ईश्वर के दर्शन कराऊं, और उन्हीं के लिए सुंदर व्यवस्था जमाते हैं। आज ज़रूर पूज्य गुरुदेव एकांत स्थली में, जेल मंदिर में है, लेकिन फिर भी दिल में हमारा ही भाव है, हमारा ही सद्भाव है, हमारे कल्याण का भाव है। कैसे करे, क्या करे जिससे महिलाओं का भी जीवन विकास की ओर चले, क्या दे, कौन सा रास्ता बताए। और यही पूज्य गुरुदेव की करुणा कृपा हमें ले चलती है स्व की ओर। और कहते जब तक विघ्न बाधा नहीं आता तब तक हमें पता भी नहीं लगता अपनी निष्ठा का, अपनी एक निष्ठा का। कहते तो हम सभी हैं कि हम सही है, हम सही है, पर जब विपरीत परिस्थिति आती है उस समय जब हम अपनी दृढ़ता को, अपनी निष्ठा को, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ गुरु चरणों में बनाए रखते हैं, तभी उस शिष्य की विजय होती है। ज़रूर हमारे परीक्षा के दिन चल रहे और आज हम सबको उत्तीर्ण होना है उस परीक्षा में, क्योंकि हमने अपने सद्गुरु के दर से वो पाया है और आज भी पा ही रहे हैं। जहाँ जगत सुख के लिए दौड़ रहा है, कहीं होटलों में जाते हैं, कहीं सिनेमाओं में जाते हैं, कहीं क्लबों में जाते हैं सुख के लिए, लेकिन हाथ में सुख नहीं आता, निराशा और दुख आता है। और जब हम सादगी के साथ गुरुद्वार पे आते हैं, लेकिन हमारा दिल भर जाता है, हमारा हृदय मंदिर उन भगवान के भावों से भर जाता है, हमें वो शाश्वत खजाना मिलता है। उस शाश्वत खजाना की ओर हमारा ध्यान रहे और उसी ध्यान को करते करते हम अपनी यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प कर लें, विश्वास के साथ गुरु चरणों में प्रार्थना कर लें। हमारे गुरुदेव ने कभी नहीं सिखाया संकीर्णता, हमें ज़रूर पोषा है तो सद्गुणों के साथ पोषित किया है। हम उन सद्गुणों को अपने हृदय में धारण करें। किसी को कपट से, किसी को छल से, किसी की श्रद्धा का श्रद्धांतरण करना महापाप है, तो न हम पाप करें न करने दें। और जब कोई हमें सत्संग के रास्ते से, सद्गुरु के दर से भटकाता है, तब भटकाने वाले को भी पाप लगता है। पर हमारे सद्गुरुदेव नहीं चाहते हैं कि किसी को दोष लगे, किसी को पाप लगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव की तो वो सम दृष्टि,
सबर भरा वो परमात्मा नजर आता है, तो ऐसे गुरु किसी का भी अहित नहीं चाहते सबका मंगल हो, सबका भला हो। लोग प्रश्न करते हैं कि पूज्य गुरुदेव क्यों कुछ कह रहे हैं, निंदा तो पूज्य गुरुदेव की ही हो रही, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ज़रूर मैंने कभी अपने परिवार को 4 या 6 का परिवार नहीं समझा है। जिन्होंने भी दीक्षा लिया है, जिन्होंने भी ईश्वर प्राप्ति की शरण को ग्रहण किया है, वो समस्त भक्त वृंद मेरा परिवार है। जरूर खून का रिश्ता है, परिवार होता है, लेकिन जब सिद्धांत नहीं होता और जब सिद्धांत टूटता है तो फिर वहाँ कोई परिवार का रिश्ता भी नहीं। 10,000 गायें मेरा परिवार है, गाय का जो गोवाल है वो भी मेरा परिवार है। जिन जिन साधकों ने दीक्षा लिया है, भले अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा परिवार है, क्योंकि वो मेरे सिद्धांत से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। मेरा सिद्धांत है धर्म की रक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना, ये पूज्य गुरुदेव का सिद्धांत है। जब पूज्य गुरुदेव को इंदौर आश्रम की कुटिया से पुलिस लेने आई, उस समय पूज्य गुरुदेव से कहने में आया कि बापूजी आज भी समय है, कुछ लेन देन कर लीजिए जिससे पुलिस वापस चली जाएगी। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने क्या सुंदर जवाब दिया, कहा कि ये जो धन संपदा की बात आप करते हैं ना, वो किसी और को जाकर के करना। जिस लेन देन की बात करते हैं वो भक्तों के श्रद्धा के पुष्प है, वो श्रद्धा के पुष्प तो गरीब गुरुओं की सेवा में लगेंगे और वो गायों की सेवा में लगेंगे, नहीं किसी के हाथ में ये श्रद्धा सुमन नहीं जाएगा। मैं बलि पे चढ़ूंगा, शूली पे चढ़ूंगा, लेकिन मैं कभी धर्म के पैसों को नहीं बर्बाद करूंगा। पूज्य गुरुदेव के उस समय के वचन नहीं स्वीकारा उन्होंने, वो उस प्रलोभन को और धर्म की रक्षा के लिए आज भी वो तप कर रहे हैं। जरूर ऊंची ऊंची दीवारें हैं हमारी लौकिक दृष्टि से, लेकिन जिनको समग्र परमात्मा ईश्वर में ही लगता है, उनके लिए तो क्या जेल क्या महल। अगर हम निष्पक्ष सोचे विचारें तो जरूर दोष हमारा है। उस समय हमारी भारत की मीडिया पद्धति निष्पक्ष दिखाती जन समाज को, तो शायद समाज आवाज उठा लेती और कहती निर्दोष संत को न फंसाइए। लेकिन उस समय भी मीडिया ने ये प्रसारित किया, कथा कहानियां बना बना करके प्रसारित किया, और वो जो दिव्य सेवाओं की महिमा है उनको दबा दिया, और कुछ भी कहानियों से लेकर के लोगों के मति में वो भ्रम डाल दिया। फिर भी हम साधकों की एक आश थी, विश्वास थी। मीडिया प्रशासन भले आज अंधकार में अपना फैला रही है, प्रचार कुप्रचार कर रही है, लेकिन फिर भी भारत देश के नेता जरूर आवाज उठाएंगे और धर्म के पक्ष में जरूर कुछ निर्णय देंगे। उस समय भी हमारे भारत देश के उन नेताओं ने अपने कान बंद कर लिए, न सुनी किसी की। फिर भी हम लोगों का आस्था विश्वास था, जो धर्म गद्दी पे बैठे हुए संत महात्मा कथा करते हैं, हरि की चर्चा करते हैं, वो जरूर निष्पक्ष निर्णय समाज को सुनाएंगे, समाज के आगे वो सत्यता प्रकाशित करेंगे। लेकिन हमारे संत समाज ने भी वो चुप्पी साध ली, और उन्हीं चुप्पी साधने में आज भारत देश जेल में है। कोई कहता है कि पूज्य गुरुदेव जेल में है, मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि पूज्य गुरुदेव जेल में है, माने धर्म जेल में है। समग्र भारत देश जेल में है, बंधन में है, कारागृह में है, क्योंकि जिन महापुरुषों ने धर्मांतरणों को रोका, दिव्य भारतीय संस्कृति की महत्ता को समझाया, हमारे दिल दिमाग में वो संस्कारों को पोषित किया, ऐसे धर्म के स्तंभ को अगर कोई बंदी बनाता है तो समझ लीजिए कि वो कारागृह में नहीं है, जरूर समग्र भारत देश कारागृह में। आज भी हम साधक सजग हो जाए, हम किसी की बातों में ना आए। हमारे गुरुदेव ने हमको जो सिखाया है धर्म की रक्षा, धर्म की सुरक्षा, तो हम ज़रूर अपने दिल में उस धर्म को धारण करें, और जहाँ धर्म है वहाँ ज़रूर विजय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक,
माँ ने 700 श्लोक के आखिरी श्लोक में सार बात कही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है माने जहाँ धर्म है वहाँ जरूर विजय है। आज भी हम सजग हो जाए। ना हमारी पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष निर्णय लिया, ना हमारी मीडिया पद्धति ने निष्पक्ष निर्णय लिया, ना तो हमारे भारत देश के नेताओं ने कुछ सत्य उजागर किया, ना ही हमारे संत समाज ने सत्य समाज को परोसा। पर आज जरूर हम साधकों की जिम्मेदारी है, जो हमारे सद्गुरुदेव की तपस्या है, जिन्होंने परमानंद का आनंद का जो महासागर है उस सागर में स्नान करने के बाद भी हम लोगों को वो प्रसाद देने के लिए तप किया, तपस्या की। और उन्हीं की तपस्या है जो हम आज इतनी शीतलता के साथ, शांति के साथ अपने चले स्व की ओर की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के भावों को, ऐसे पूज्य गुरुदेव की जो सेवा की ज्योत चल रही है, उस ज्योत की सुरक्षा का जिम्मेदारी हम साधकों की। आज ऐसे कितने परिवार हैं जो पूज्य गुरुदेव की उस सेवा के लाभ से अपने घर में सुख शांति पा रहे हैं। जिन परिवारों में क्लेश होता था, झगड़े होते थे क्योंकि अभाव था, धन संपदा नहीं थी, उन परिवारों में वो सेवा कार्य चलाए। आओ आश्रम के पवित्र वातावरण का लाभ लो, भजन करो, भोजन करो और जाते जाते दक्षिणा ले जाओ। इस सेवा की ज्योत पूज्य गुरुदेव की, जहाँ धर्मांतरण होता था, अपने इतनी सनातन भारतीय संस्कृति की सुंदर व्यवस्था, इतने धर्मशास्त्र और उस धर्म से, हमारी भारतीय संस्कृति से हमारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता है। उस समय पूज्य गुरुदेव ने आवाज़ उठाई और उस धर्मांतरण को रोका। ये पूज्य गुरुदेव की तपस्या है। उस तपस्या को हम भी जारी रखें, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमने अपने गुरुदेव के निजी स्वरूप से वो पाया है। आत्म शांति का महाखजाना जो हमने पाया है तो अपने गुरु के दर से पाया है। और जैसे साधक के जीवन में जो सद्गुण होने चाहिए, वो सद्गुणों का जो विकास और उस सद्गुणों पे जो इन्होंने प्रकाश किया हो, तो वो हमारे सद्गुरुदेव ने किया है। न जाने हमारे जीवन में वो सद्गुरु की छत्र छाया ना होती तो ये जीवन कहाँ नरकों में खप जाता। आज हमें वो संयम का रास्ता दिखाया। नारी जरूर स्वतंत्र है, ऐसा भ्रामक प्रचार होता है, लेकिन वास्तविकता, नारी की वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, वो पूज्य गुरुदेव ने समझाया। नारी जितना अपनी मर्यादा में रहती है उतना वो स्वतंत्र है, उतना उसका मान है। जब नारी अपनी मर्यादा को भूल जाती है, अपनी गरिमा को भूल जाती है, तब वो दुख पाती है, कष्ट पाती है और फिर उनका शोषण होता है। नारी अपनी महिमा को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने, ये पूज्य गुरुदेव का दिव्य भाव है। नारी जरूर महान है, लेकिन जब उनको संग तुच्छ मिला, वातावरण तुच्छ मिला, तब वो अपनी गरिमा को भूल गई। और गरिमा को जब भूलती गई तब वो फैशन में आकर्षित हुई, छल कपट में वो आकर्षित हुई। उस समय हमें सत्य का पथ दिखाया हो तो हमारे सद्गुरुदेव ने दिखाया। सत्य असत्य का रास्ता हमारे सद्गुरुदेव ने प्रशस्त किया और हमें सत्य की राह दिखा दी, जिस राह पे चलकर न जाने कितनी महिलाएं, कितने साधक, कितने भक्तों की भक्ति, साधना, उपासना फलीभूत हुई। गिन नहीं सकते, लाखों करोड़ों भक्तों के वो अनुभव है। उन भक्तों के अनुभव का हम आदर करें, अपने दिल में धारण करें वो महापुरुष की वो करुणा को, कृपा को। और जब साधक एक बार गुरु की करुणा कृपा का पात्र बन जाता है, तब चाहे कोई भी उसको हिलाए पर वो नहीं हिलता है, वो हिलाने वालों को हिला देता है। और आज हम सब गुरु चरणों में यही प्रार्थना करें, ज़रूर हमारे जीवन में दृढ़ता रहे, एकाग्रता रहे, अनासक्ति रहे। जब 3 सद्गुण आज हम चले स्व की ओर शिविर से अपने दिल में धारण करके अपने गुरु को वचन देते हैं कि हे गुरु महाराज, आपकी कृपा और हमारा पुरुषार्थ,
हम पुरुषार्थ करें वो सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है आपकी कृपा पे, आपकी करुणा पे, और आपकी करुणा आपकी कृपा ही हमें ज़रूर सफल बनाएगी। और हर एक साधक, हर एक शिष्य चाहता है, उनके दिल के भाव होते हैं हम अपने धर्म में सफल रहें। आज नारी शक्ति का धर्म है वो अपने कुल को, अपने परिवार को ज़रूर पोषित करे, साथ साथ में संस्कारों से भी पोषित करे। ऐसे दिव्य संस्कार अपनी संतान को दे जिससे अपनी भविष्य की यात्रा मंगलमय करे। ज़रूर हमारे दिल में धर्म है, लेकिन आज जहाँ जाते हैं सत्संग में, वडील लोग तो सत्संग में मिल जाते काफ़ी भारी संख्या में, लेकिन युवाओं की संख्या कम हो रही है। धर्म के प्रति उनका स्वभाव थोड़ा कम होता जा रहा है। उस समय हम जिम्मेदार हैं माताएं, अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को ज़रूर बाल संस्कार में भेजें, बचपन से ही उनको संस्कार दिलाए और भक्ति का रंग लगाए। जहाँ भक्ति है और जहाँ दिल में वो रंग चढ़ चुका है, वो भक्त ज़रूर लाभ लेता है धर्म का, और जिनके जीवन में धर्म है उनकी सफलता भी ज़रूर है। लगता था उस समय उस महात्मा को भी कि भाई जोरों की बारिश है, रास्ते में कीचड़ है, कहीं पैर फिसल न जाए, अंधेरा भी है, भोर भई हुई है। उस समय वो परमात्मा मशाल लेकर अगर उस भक्त के साथ मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, तो आज कली काल में तो वो परमात्मा विशेष रूप से कृपा करते हैं। बस केवल हम अपने दिल में दृढ़ता ला दें, एकाग्रता ला दें अपने पथ पे चलने की, और ये एकाग्रता और ये दृढ़ता ज़रूर हमें सफलता दिलाती है। वो महात्मा ज़रूर चल रहे हैं, आगे आगे वो परमात्मा नन्हे से रूप में मशाल लेके आगे आगे चलते चलते अपनी कुटिया तक आए। महात्मा जन अपनी कुटिया में प्रवेश करे उससे पहले वो मन में सोच रहे बालक को ज़रूर अब तो पूछ ही लूँ। काफ़ी समय से वो जाते समय ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे भी वो मेरे साथ मशाल लेकर के चले हैं, तो आते समय भी वो मेरा साथ कर लिया और वो मुझे कुटिया तक लाया है। ज़रूर ये कोई साधारण नहीं है। उनके साथ आने से मुझे भी आज विशेष रूप में अंतर में आनंद आ रहा है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। उन्हीं भावों के साथ वो महात्मा ज़रूर उच्चारण करने जा ही रहे थे कि बालक तुम कहाँ से हो। उतनी ही देर में वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। जब परमात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तब वो महात्मा ज़रूर समझे कि कोई ना हो लेकिन वो परमात्मा ही है, जो छोटे सा स्वरूप लेकर वो मेरा दृढ़ता का भाव, मेरी निष्ठा का भाव, मेरी एकाग्रता का भाव ज़रूर उन्होंने पोषित किया है। जब वो महात्मा की ख्याति बढ़ती रही, खूब प्रसिद्धि बढ़ती रही, और उनकी सत्संग की यात्रा भी खूब विशाल चलती रही। और उस समय यवनों का राज्य चलता था, तो महात्मा के संग में काफ़ी भक्त आते, सत्संग सुनते, धर्म को अपने हृदय में धारण करते। ऐसे में जब महात्मा सत्संग सुनाते तो कुछ यवन लोग भी आते और कुछ खोजते, मसाला खोजते, कैसे भी करके इन संत को बदनाम करें, इस संत को भी दिखा दे कि हम भी कुछ हैं। तब ज़रूर यवनों ने रास्ता बनाया उस संत की छवि को धूमिल करने का। लेकिन कहते कि जिनके सर पे वो परमात्मा की कृपा है, उनका कौन बाल बाका कर सकता है। जब वो एक जल भरने जाते हैं तो भी परमात्मा मशाल लिए उसके साथ हो जाते हैं। और आज उन महात्मा के सत्संग में यवन लोग आकर के खोज रहे हैं, कुछ मसाला मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो उन पे झूठा आरोप लगा दिया कि महात्मा पुरुष है, पुरुष के सत्संग में स्त्रियां क्यों जाती है, वो सवाल खड़ा कर दिया। महात्मा तो एक सबर भरा परमात्मा की दृष्टि से दिल के भाव थे। कोई भी आ जाए, स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, बालक आ जाए, बच्ची आ जाए, कोई भी आ जाए, बस ये चलती गंगा से, ज्ञान की गंगा से वो अपना हृदय का घड़ा भर ले। इन भाव के साथ संत ने अपने द्वार खोल दिए और हर एक बालक, वृद्ध, माताएं, पुरुष, हर कोई आते और उस संत का सत्संग सुनते। सत्संग सुनते सुनते जब दिल में
वो दृढ़ता आई धर्म के लिए, सुदृढ़ता आई वो जनता में। तब यवनों को बड़ा बुरा लगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने एक साजिश रची। वहाँ के जो बादशाह थे, राजा थे, वो भी यवन ही था, तो उनको जा कर के भड़काया। एक मौका है, एक अवसर है, ज़रूर उनको भ्रष्ट कर दिया जाएगा, उस धर्म को तोड़ दिया जाएगा। आप आदेश करो, उस महापुरुष को कह दो आपके सत्संग में स्त्रियां नहीं आएगी। राजा ने आज आदेश कर दिया कि आपके सत्संग में स्त्रियां नहीं आएगी। ज़रूर उन्होंने उन चमचों की बातों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने दिल में मन बना लिया कि ज़रूर महात्मा को बुलाया जाए। महात्मा को आदेश दिया और बुलाने भेजे। वो कुटिया में नहीं थे, उस समय वो गंगा किनारे साधना में रत थे। तो सैनिक दल वहाँ पहुँच कर के महात्मा को कहते आपको राजा ने बुलाया है। तब महात्मा उनके साथ चल लिए और जब राजसभा में आए तब राजा ने सवाल किया कि महात्मा जन, आपकी ओर से शिकायत है, आप सत्संग करते हैं, आप धर्म का उपदेश करते हैं, लेकिन उनमें स्त्रियां क्यों है? स्त्रियां नहीं होनी चाहिए थी। तब महात्मा ने कहा, राजन, मैं एक गृहस्थी साधु हूँ, ना ही मैं कोई सन्यासी हूँ, और मेरे दिल की ये भाव है जब परमात्मा की ये गंगा चल रही है उसमें हर कोई आके स्नान कर जाए। इन सद्भाव के साथ मैंने कोई बंधन नहीं रखा है, वहाँ कोई भी आ जाए, सब पा जाए वो परमात्मा का आनंद। तब राजा ने कहा ये आपका दोष है, आपको जेल में जाना पड़ेगा। तब उस महात्मा ने स्वीकार कर लिया कि ज़रूर आप हमें जेल में बंद करना चाहते हैं तो हम बंद रहेंगे, लेकिन कभी हम धर्म को संकीर्ण नहीं करेंगे। हम तो उस धर्म को विशालता के साथ ही प्रसारित करेंगे और जन जन इन धर्म का लाभ ले, यही हमारा सद्भाव रहेगा। इन्हीं सद्भाव के साथ महात्मा ने जेल जाना पसंद किया। और जिस समय वो गंगा किनारे पे बैठे हुए थे, शाम की संध्या होने ही वाली थी और परमात्मा को वो भोग लगाने ही वाले थे। उस भोग में उसी गंगा जल का जल भी उनको पिलाना था। तब महात्मा के सूक्ष्म मन में वो एक भाव रह गया कि आज मैं परमात्मा को भोजन नहीं करा पाया और आज मुझे 4 दीवारों में बंद कर दिया, आज मेरा परमात्मा वो भूखा रह जाएगा, उनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? जल का घड़ा भी खाली रह गया। उस पीड़ा में महात्मा का चिंतन चलने लगा, ईश्वर चिंतन चलने लगा। सायंकालीन संध्या हुई, रात बीतने को हो, आधी रात हुई, लेकिन महात्मा को आज नींद नहीं आ रही है। इसीलिए नहीं कि मुझे जेल में बंद रखा, नींद इसीलिए नहीं आ रही है कि दोष लगेगा इस राजा को। जिस धर्म, विशाल धर्म को वो संकीर्ण बनाता है, उस राजा को दोष लगेगा। है परमात्मा, तो सद्बुद्धि दे इस राजा को और वो धर्म को समझे, दिव्य भावों को समझे। इस भावों के साथ वो महात्मा आर्तभाव से परमात्मा को प्रार्थना करते करते जप कर रहे। आधी रात को उस राजा को स्वप्न आया और परमात्मा कहते हैं, मुसलमान राजा है, यवन है, अंग्रेजी राजा, लेकिन फिर भी आज परमात्मा ने भक्त की प्रार्थना के वश उसके स्वप्न में आकर के कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। तब उस यवन राजा ने कहा, किसके हाथ से आप जल ग्रहण करेंगे? हमारे तो क्रूर कर्म है, हमारी वो ताकत नहीं है कि हम आपको भोग लगाए। आप ही कुछ बताइए, मैं किसके हाथों से आपको भोग लगाऊं? उस समय परमात्मा ने कहा, जो तेरे बंदी गृह में मेरा भक्त है, उन्हीं के हाथों से मैं भोग ग्रहण करूँगा। धन्य है वो परमात्मा और धन्य है वो साधक की, वो शिष्य की, वो भक्त की निष्ठा कि आज परमात्मा उस यवन के स्वप्न में आकर के भी वो अपना मार्ग बना रहे। और फिर उस आधी रात में वो दौड़ता दौड़ता राजा आता है और भक्त से कहता कि प्रभु, मेरे से ज़रूर गलती हुई है, मुझे क्षमा करिए। मेरी परमात्मा के चरणों में भी प्रार्थना है, मैं उनसे भी क्षमा याचना करते हुए मैं आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा दोष करने जा रहा था, बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था कि मैंने संत को सताया। जो परमात्मा के भावों में रमण करते हैं, ऐसे संतों को सताया। लेकिन संत महात्मा जन
दयालु होते हैं, कोई अपराध भी कर लेते हैं, फिर भी वो संत महात्मा दया करते हैं। कैसे न कैसे वो धर्म के पथ पे चले, भक्ति के पथ पे चले। उसी भक्ति के पथ पे चलने के लिए भी आज वो संत महात्मा उन यवन राजा को भी क्षमा याचना करते और कहते हैं, भले थोड़ा देर से ही सही आपकी मति में प्रकाश आया, लेकिन आया तो सही। मैं चाहता हूँ कि हर दिल में धर्म रहे, हर दिल में वो भारतीय संस्कृति की महत्ता रहे और ये भारतीय संस्कृति की सुरक्षा बनी रहे। यही मेरा शुभ सद्भाव है और परमात्मा करे ये सद्भाव का हर एक मनुष्य लाभ ले। यही हमारे पूज्य गुरुदेव का सद्भाव। आज हम अपने सद्गुरुदेव के उन सद्भावों को समझ लें और धारण कर ले अपने गुरु के उन भावों को, और इन्हीं भावों के साथ ज़रूर स्थान की, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी थोड़ी यात्रा को गुरु चरणों की ओर ले आए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में ही रहेंगे। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इन भावों के साथ हम गुरु चरणों में वंदन करें, प्रार्थना करें और अपने दिल के भावों को सुदृढ़ करें। ગુરુજીના નામનો એક જ આધાર છે, 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 પ્રભુજીના નામનો એક જ આધાર છે, પ્રભુજીના નામનો એક જ આધાર છે, તાપે તપેલાને રસ્તામાં ઝાડ છે, તાપે તપેલા મે રસ્તામાં ઝાડ છે, તાપે તપેલાને રસ્તામાં ઝાડ છે, તાપે તપેલા ને રસ્તામાં ઝાડ છે, આશ્રય લેવાનો એક જ આધાર છે, આશ્રય લેવાનો એક જ આધાર છે, ગુરુજીના નામનો એક જ આધાર છે, ગુરુજીના નામનો એક જ આધાર છે. કડવાલી મડામાં મીઠી એક ડાળ છે, કડવાલી મેળામાં મીઠી એક ડાળ છે, કડવાલી મડામાં મીઠી એક ડાળ છે, કડવાલી મેળામાં મીઠી એક ડાળ છે, અમૃત પીવાનો એક જ આધાર છે, અમૃત પીવાનો એક જ આધાર છે, પ્રભુજીના નામનો એક જ આધાર છે, પ્રભુજીના નામનો એક જ આધાર છે.
के लिए तो ये संसार जरूर कड़वा लगता है, पर वो अमृत कहीं नजर आता है तो वो है गुरु का द्वार, गुरु का संग। और आज हम उन्हीं का आधार लेकर, सहारा लेकर अपने भावों में वो अमृत वर्षा को और उस कृपा दृष्टि को अपने दिलों में भरने के लिए आज गुरु से ही कहते हैं कि हमारा आधार जो कोई होए तो आपका ही हो, क्योंकि ये संसार तो तप्त अग्नि है, जरूर दिखता है सुख लेकिन परिणाम में दुख ही दुख है। और वो भक्ति का मार्ग पथ जरूर लगता कठिन है लेकिन वहाँ सुख ही सुख है, और हमें तो वो अमर सुख चाहिए। दिखने वाला क्षण भर का सुख हमें नहीं चाहिए गुरुदेव, हमें तो आपका वो आनंद चाहिए, वो सुख चाहिए जो सदा हमारे साथ रहे। जैसे एक सोने को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो भी सोना अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता है, ऐसे ही साधक भी अपने सद्गुरु से कहता है कि कोई हमें कुछ भी कहे लेकिन हमारा तो एक ही आश्रय है, एक ही आधार आप है, और ये हमारा आधार आप ही रहोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ગુરુ ચરણોનો એ આધાર, અને એ આધાર આપણને કોઈ પણ સુખથી વંચિત ના રાખે. પછી એમાં ગંભીરતાનો તે મહારસ હોય કે વીરતાની તે શૌર્યતા હોય
કે પછી તે સતી ધર્મનું તે સતીત્વ હોય, પણ એ ગુરુનો આધાર આપણને દરેક માર્ગોથી પુષ્ટ કરતો હોય. તો આજે આપણા જીવનમાં પણ તે વીરરસ, હાસ્યરસ, શૃંગાર રસ, સાથે સાથે ભાવોનો રસ, ભક્તિનો રસ, અને એ જ ભક્તિ ભાવોના રસમાં વિનોદનો પણ રસ થઈ જાય. જીવનમાં વિનોદ પણ રહે, પ્રસન્નતા પણ રહે. કહે છે કે જે જીવનમાં પ્રસન્નતા નથી, વિનોદ નથી, તે જીવન એક યંત્ર બની જતું હોય છે, મશીન બની જતું. ઓર ગુરુદેવ નથી ઈચ્છતા કે આપણું જીવન એક યંત્ર બને. જરૂર વર્ષમાં 2 વખત આપણે ઘરના વાતાવરણમાંથી હટી અને ગુરુદ્વાર પર આવીએ. શા માટે? થોડા વિચારોમાં પરિવર્તન આવે. રોજ ઘરમાં રહી અને એક જેવા જ વિચારોમાં જલ્દી વૃદ્ધત્વ આવે. તો પરિવર્તન ચાહીએ છીએ કે અમારા ભાવોમાં પણ પરિवर्तन आवे. तो આજે ज़रूर આપણે भाव भक्ति के साथ गुरु महता को समझा, सुना, साथ में अपने धर्म को समझा, अपने शिष्य धर्म को समझा, संस्कृति के धर्मों को भी हम समझ ले, और साथ साथ में आज ज़रूर हम विनोद की ओर भी चले.